अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, कठुआ जेल से जमहूरियत की दस्तखत, एक कैदी एमएलए महराज मलिक के लिए खास इंतजाम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू व कश्मीर की सियासत में एक गैर मामूली और हैरान कुन पेशरफ्त ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। ये वाक़ा न सिर्फ जमहूरियत के बुनियादी असूलों को एक नई जहत देता है, बल्कि इसने अवामी नुमाइंदगी और सियासी हकूक़ के दरमियान मौजूद बारीक लकीर को भी उजागर कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने जिला जेल कठुआ में एक खास डाक रवाना की, मगर ये आम डाक नहीं थी। इस लिफाफे में वो बैलेट पेपर थे जिनके जरिए एक जेरे हिरासत एमएलए जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर असेंबली पहुंचा था, अब पार्लियामेंट के ऐवान बाला में अपनी राय दर्ज कराने वाला है। ये कहानी है आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक की, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेरे हिरासत हैं मगर जमहूरी अमल से महरूम नहीं। जराये के मुताबिक असेंबली सेक्रेटरी मनोज पंडिता, जो राज्यसभा के इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर है, उन्होंने जाती निगरानी और बैलेट पेपर्स कठुआ जेल भेजे ताकि महराज मलिक अपना वोट डाल सकें। बताया जा रहा है कि 3 बैलेट पेपर रवाना किए गए हैं क्योंकि हर एमएलए को 3 वोट देने का हक हासिल होता है। इन बैलेट पेपर्स को मोहर बंद लिफाफे में रवाना किया गया है और जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी गई है कि वो महराज मलिक की शिनाख्त की बाकायदा तस्दीक करें। दिलचस्प बात यह है कि महराज मलिक को मुकर्ररा पोलिंग तारीख 24 अक्टूबर से पहले अपना वोट डालने की इजाजत होगी, जो जमहूरियत के एक मुनफरिद पहलू को उजागर करती है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि राय दही की आवाज कैद की दीवारों से भी जो है वो दबाई नहीं जा सकती। जी हां, कानूनी माहिरीन का कहना है कि यह फैसला नुमाइंदगी अवाम एक्ट यानी 1951 की रोशनी में जो है बिल्कुल दुरुस्त है। इस कानून की शिक 62(5) के मुताबिक कैद या सजा याफ्ता कैदियों को वोट डालने की इजाजत नहीं होती, मगर जो अफराद इंसदादी हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रखे गए हों, इन पर यह पाबंदी लागू नहीं होती, क्योंकि महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है, इसलिए इनके वोट का हक बरकरार है। यह कानूनी इस्तिस्ना दरअसल इस बात की जमानत है कि जमहूरियत अपनी असल रूह में हर शहरी के हक के राय दही का एहतराम करती है, चाहे वो कैदी में ही क्यों ना हो। वहीं मैं आपको बता दूं कि इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा इंतखाबात के ऐलान के फौरन बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया को एक खत अरसाल किया था, जिसमें इन तमाम अफराद की फहरिस्त मांगी गई थी जो किसी भी हिरासती कानून के तहत जेरे हिरासत हैं मगर बतौर एमएलए वोट देने के अहल हैं। इंतजामिया ने तफसीलात फरहम की जिनमें महराज मलिक का नाम भी शामिल था। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई शुरू की और कठुआ जेल इंतजामिया के जरिए महराज मलिक के वोट डालने के लिए रास्ता हमवार किया। इस पेशरफ्त ने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। कई माहिरीन और तबसरा निगार इसे जमहूरियत की फतह करार दे रहे हैं। इनके मुताबिक ये वाक़ा साबित करता है कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद निज़ाम अपनी रूह में जिंदा है। दूसरी जानिब कुछ तजियाकारों ने इस पर शकूक का इजहार भी किया है और कहा है कि इस अमल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाना ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह
की सियासी मुदाखलत या दबाव का इम्कान बाकी न रहे। वहीं मैं आपको बता दूं कि डोडा से मुंतखब होने वाले महराज मलिक का ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है। इन्हें कुछ माह कबल पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार किया गया था, जिसे इनकी जमात ने सियासी इंतकाम करार दिया है। वहीं पार्टी के तर्जुमानों का कहना है कि महराज मलिक हमेशा अवामी मसाइल के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे और इनकी गिरफ्तारी दरअसल अवामी आवाज को दबाने की कोशिश है। ताहम मौजूदा सूरत हाल ने एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया है, जहां वो कैद में रहते हुए भी पार्लियामेंट के इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कठुआ जेल से रवाना होने वाली वो मोहर बंद लिफाफा बंद बैलेट अब एक अलामत बन चुकी है, एक ऐसी अलामत जो बताती है कि जमहूरियत सिर्फ आज़ाद मैदानों और इंतखाबी जलसों में नहीं, बल्कि कैद खानों की खामोश दीवारों के पीछे भी सांस लेती है। यह अमल न सिर्फ कानूनी रिवायत को मजबूत बनाता है, बल्कि इस बात की भी याद दहानी कराता है कि वोट का हक किसी ताकत से छीना नहीं जा सकता। जम्मू और कश्मीर की सियासी फिजा इस खबर के बाद एक बार फिर मुतहरिक हो चुकी है और लोग ये देखने के लिए मुंतजिर है कि महराज मलिक का ये वोट राज्यसभा के इंतखाबी नताइज पर कितना असर डालेगा। मगर एक बात तय है, इस बार जमहूरियत की कहानी एक जेल की कोठरी से लिखी जा रही है, जहां कैद के सन्नाटे में भी अवामी नुमाइंदगी की आवाज गूंज रही है। जी हाँ नाजरीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।